बहुत साल पहले की बात है। विक्रमपुर राज्य में महाराज उदय भानु सिंह का शासन था। वहां की रानी का नाम पद्मावती था। महाराज उदय भानु व महारानी पद्मावती बहुत दयालु राजा और रानी थे। दोनों अपनी प्रजा को बहुत ही प्यार करते थे और अपने राज्य में किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। परंतु रानी पद्मा की कोई भी संतान नहीं थी, जिससे वो हमेशा दुखी रहा करती थी। महारानी, हमारा इतना बड़ा राज्य है, किंतु इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। आप सही कह रहे हैं महाराज। हमने कितने ही वैद्यों से इस बारे में बात की, किंतु इसका कोई निराकरण नहीं निकल पाया। भगवान ने हमें अभी तक कोई संतान ही नहीं दी। लगता है हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। हे रानी, आप चिंता न करें। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। राजा और रानी दोनों ही बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि आगे चलकर हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। कुछ दिन बाद राजा शिकार करने के लिए एक घने जंगल में गए। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने सिपाहियों से बिछड़ गए और जंगल में कहीं भटक गए। राजा को बड़ी प्यास लग गई। अब वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे ताकि वो अपनी प्यास को बुझा सके। कुछ समय बाद आगे बढ़ने के बाद राजा को एक सुंदर छोटा सा संदूक दिखाई पड़ा। राजा ने देखा कि उस संदूक के अंदर एक बहुत ही सुंदर हीरे मोती जड़ित ताज रखा हुआ है। राजा ने चारों तरफ देखा, परंतु वहां पर उन्हें कोई और नहीं दिखाई दिया। अरे, इस घोर जंगल में ये संदूक कहां से आया? लगता है कोई यहां भूल से छोड़कर चला गया। उस ताज से बहुत ही सुंदर और तेज रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक साधारण ताज से ऐसी रोशनी कैसे निकल सकती है। जब राजा ने उस ताज को हाथ में उठाया और गौर से देखा, तो वो अन्य ताजों की अपेक्षा कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा था। राजा ने ये सोचकर वो ताज अपने पास रख लिया कि यह जिसका भी होगा, वो राज्य में इसके खोने की शिकायत लेकर जरूर आएगा, तब उसे ये वापस कर दिया जाएगा। राजा पानी की तलाश में आगे बढ़ गए। कुछ दूर बढ़कर देखने पर राजा को एक नदी दिखाई दी। जिसके पास राजा पहुंचे तो उन्होंने ठंडे पानी से अपना मुंह हाथ धोया और पानी से अपनी प्यास बुझाई। थोड़ी देर वहीं पर आराम करने के लिए नदी के पास वाले एक पेड़ की छांव में बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि एक टोकरी नदी के जल में बहती हुई चली आ रही थी और वो टोकरी नदी के किनारे आकर रुक गई, जहां राजा बैठे विश्राम कर रहे थे। अरे, ये टोकरी कहां से आ रही है? शायद इसके अंदर कोई सामान है। राजा ने सोचा कि हो सकता है कोई साधारण सी टोकरी हो, परंतु उस टोकरी से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा ने पानी से टोकरी बाहर निकाली और उसे खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सा बालक था, जिसे देखकर राजा चौंक पड़े। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे, इतने छोटे से बच्चे को टोकरी में बिठाकर किसने पानी में छोड़ दिया? आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। ये बच्चा तो रोते ही जा रहा है। मुझे इसे बचाना होगा। राजा उस बालक को जंगल में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उसे अपनी गोद में लेकर अपने राज्य अपने साथ ले आए। यह बालक आपके पास कहां से आया? जब मैं शिकार खेलने वन में गया था, तब ये बालक मुझे नदी में एक टोकरी में बहते हुए मिला और मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। यह किसका बालक है महाराज? मुझे नहीं पता। उस जंगल में टोकरी में इस बालक के अलावा कुछ नहीं था। चलो, कोई बात नहीं। इस बालक का हम अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करेंगे। चलो ठीक है महाराज,
और उसी जंगल में हमें ये सुंदर सा एक ताज भी मिला है, जो अन्य ताजों की अपेक्षा कुछ अलग सा ही है। राजा और रानी ने उस बच्चे का पालन पोषण बड़े ही प्यार से करना प्रारंभ किया। वो उसका नाम कृष्णा रखा। उस राज्य में एक दासी थी जो उस बालक को देखकर बहुत ही जला करती थी। वो काला जादू भी करती थी। हमेशा वो रानी को उस बच्चे के खिलाफ भड़काती रहती थी। महारानी, यह आपका सगा पुत्र नहीं है। आगे चलकर यह आप लोगों की हत्या करके पूरा राज्य खुद ही हड़प लेगा। हाँ। परंतु महारानी उस दासी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन दासी ने महारानी के गले में कोई ताबीज पहनने के लिए दी। ये लो महारानी, इस ताबीज को पहनने से आपको अपने एक संतान की उत्पत्ति होगी, जो आपका सगा पुत्र होगा। ताबीज के असर से महारानी के मन में भी द्वेष की भावना आ गई और वो सोचने लगी कि यदि हमारा अपना कोई पुत्र होगा तो कितना अच्छा रहेगा। और महारानी धीरे धीरे उस बालक से नफरत करने लगी। महारानी, आप कृष्णा से प्यार क्यों नहीं करती? महाराज, कृष्ण हमारा कोई सगा पुत्र नहीं है। महारानी, ये क्या कह रही हैं आप? हम दोनों ने ये निर्णय स्वयं लिया था कि कृष्णा का पालन पोषण अपने पुत्र की भांति करेंगे। अब आपको क्या हो गया है? महाराज दुखी होकर अपने दरबार में चले जाते हैं और सिंहासन पर बैठकर सोचते हैं कि महारानी को क्या हो गया है, क्यों वो अपने पुत्र के प्रति इतना द्वेष रखती है। एक दिन अचानक राजा अपने दरबार में जा रहे थे। तभी अचानक देखा कि जिस कमरे में वो अद्भुत ताज रखा हुआ था, उस कमरे से अचानक बहुत ही अलौकिक प्रकाश आ रहा है। ये प्रकाश इतना ज्यादा कहां से आ रहा है? महाराज, मैं एक जादुई ताज हूँ। आपकी महारानी के ऊपर उस जादूगरनी दासी ने काला जादू कर रखा है, जिससे वो अब आपके पुत्र से नफरत करने लगी है। इसको सही करने का क्या उपाय है? महारानी के गले में एक ताबीज पड़ी हुई है, उसको उनके गले से निकालकर फेंक दो। परंतु ये ध्यान रखना, जब महारानी शीशे के सामने बैठी हो तभी उस ताबीज को निकालकर फेंकना है, नहीं तो ताबीज निकालते ही महारानी की मृत्यु हो जाएगी। जब आपका पुत्र बड़ा हो जाएगा तब मुझे उसके शीश पर रख दीजिएगा। आपका पुत्र कृष्णा बहुत ही भाग्यशाली है और वो एक तेजस्वी राजा बनेगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। महाराज उस कमरे से चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि महारानी के गले से उस ताबीज को किस प्रकार निकाला जाए ताकि उनके ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए और वो काले जादू के प्रभाव से आजाद हो जाए। एक दिन महाराज ने देखा कि महारानी शीशे के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही हैं और उनका ध्यान कहीं और है। तब महाराज ने आगे बढ़कर अचानक महारानी के गले में पड़े हुए ताबीज को खींचकर जमीन पर फेंक दिया। अब महारानी पूर्ण रूप से उस काले जादू से आजाद हो गई। महाराज ने उस दासी को कारावास में डाल दिया और महाराज महारानी अपने पुत्र कृष्णा के साथ बड़े प्यार से रहने लगे और आगे चलकर उन्होंने कृष्णा को वो जादुई ताज पहनाकर वहां का राजा बना दिया।